अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल मिस्टर एक्स लव हॉरर पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। जैसे ही अरुण की आत्मछाया अपनी गली में पहुंची तो गली के कुत्ते उसे देख देख कर जोर जोर से भौंकने लगे। चलते हुए राहगीर उन कुत्तों को भौंकते देखकर डरने लगे कि न जाने क्यों कुत्ते उनके ऊपर भौंक रहे हैं। अरुण को कुत्तों से बहुत डर लगता था। कुत्तों का भौंकना देखकर उसका मन कांप जा रहा था। वह जितना दौड़ता सिकुड़ता कुत्ते दौड़कर उतने ही उसके पीछे आते थे। इसी तरह बचता हुआ वह अपने घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर खड़ी उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। वहां पहुंचते ही वह मां से बोला, मां घर चलो, मैं आ गया हूं। मगर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मां ने उसकी बात ही नहीं सुनी हो। वह यूं ही गली की ओर देखती हुई खड़ी रही। फिर उसने अपनी मां को बार बार अपने बारे में बताना चाहा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें से बेकार होती चली गई। वह अपनी मां की ऐसे व्यवहार और अपनी विवशता पर खिन्न हो रहा था। तभी उसकी छोटी बहन आ गई। उसने अपनी बहन को पुकारा, रूपा, मां को समझाओ ना, आखिर मां मेरी बातें क्यों नहीं सुन रही हैं। मगर उसकी बातों का उसकी बहन के ऊपर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब उसकी खिन्नता और बेचैनी 1000 गुनी बढ़ गई। गली के कुत्ते उसके दरवाजे के सामने आकर अभी भी भौंक रहे थे। कुत्तों को इस तरह भौंकते हुए देखकर उसकी मां घर का दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि उन्हें भी कुत्तों से बहुत डर लगता था। अरुण की आत्मछाया बेचैनी से वहां से आगे बढ़ी। पल में ही सारा घर छान लिया। अब उसे उस घर में कहीं चैन और सुकून नहीं मिल रहा था। उसकी दादी अपने कमरे में लेटी हुई थी। वह उन्हें जगाना और उनसे बातें करना चाहा, मगर उसमें भी सफल नहीं हो सका। सुबह ही उसने अपनी मां से अपनी मनपसंद की दही बड़ों को खुद के लिए रखवाया था, लेकिन चाहकर भी वह पतीले की ढक्कन को भी उठा नहीं पा रहा था। उसे अपनी विवशता बहुत बुरी लग रही थी। अथक कोशिश करने के बाद थक हार कर भी वह कुछ खा पी न सका। फिर परेशान और दुखी होकर बेचैनी से अपने घर से बाहर निकलकर बावड़ी की ओर लौटने लगा। गलियों की भीड़ भाड़ में चलते हुए उसे लोगों से खुद का टकराने जाने का और कुत्तों द्वारा देखे जाने पर उनके भौंकने पर उसे बहुत असुविधा हो रही थी। इसलिए उसने फिर हवा में उड़ना ही खुद के लिए मुनासिब समझा। फिर अपनी इच्छा शक्ति से वह पल में बावड़ी के पास पहुंच गया। वह वहां इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे इमली की याद आई और वह उसे ढूंढने और पुकारने लगा। किले के आंगन में पहुंचने पर उसे वहां इमली मिल गई। इधर राजू बाथरूम से निकलकर अपने कपड़े पहनने के बाद डरता हुआ राजू अपनी मां के पास गया और उनसे पूछने लगा, मां, इमली कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। ओ, मैं तो तुम्हारे आसरे ही रानी के घर चली गई थी। तुम्हें इमली का ध्यान रखने को कहा था। तुम कहाँ गए थे जो इतनी देर से अभी आ रहे हो? उसकी मां ने अपना सिर नीचे झुकाए हुए चावल के दाने को साफ करती हुई बोली, मां, मैं तो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया था। तब तो इमली घर में ही थी। मैं उसे बता कर गया था कि वह आपके आने तक कहीं ना जाए। ओह, फिर भी काफ़ी देर हो गई है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तुम बाहर जाकर उसे पता करो, आखिर अब तक वह कहाँ रह गई है। उसकी मां ने अपना सिर उठाकर राजू को देखा और उसके मुरझाए चेहरे को देखकर फिर बोली, बेटा, तुम्हें क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अपनी मां की बात सुनकर सहमा हुआ राजू खुद को मजबूत करते हुए बोला, हाँ मां, मैं ठीक हूं। बस खेल में थोड़ी सी चोट लग गई है। थोड़ी सी दर्द है और कोई दिक्कत नहीं। अरे दिखा कहाँ चोट लगी है। तू पहले ना बताता, मैं इस पर हल्दी लगा देती। फिर तुम्हें पहले नहाने की क्या जरूरत थी? राजू की मां उसे अपनी ओर बुलाई, लेकिन राजू अपनी बातों से उनका शक दूर कर दिया। इतनी बड़ी चोट नहीं है मां, मैं ठीक हूं। बस पैर में हल्की सी दर्द है। मैं इमली को देख कर आता हूं। ऐसा कहकर राजू बाहर चला गया। घर से बाहर निकलते ही उसके सामने एक बार फिर बावड़ी का दृश्य आंखों के सामने नाचने लगा था। गली में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था मानो न जाने कब अरुण और इमली कुएं में से निकलकर पीछे से उसका गला पकड़कर पूछेंगे, आखिर मेरी क्या गलती थी जो तुमने मुझे ऐसी मौत मार दिया? माना तुम्हारी बहन अपनी मौत मर गई थी, मगर तुमने मुझे क्यों मारा? अरुण की आवाज उसकी कानों में गूंज रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद के मन को झटक दिया और मन ही मन बोला, मरे हुए लोग कहाँ वापस आते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। फिर थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद तो घर वापस आ गया।
घर आते ही उसकी माँ इमली के बारे में उससे पूछने लगी। बेटा क्या हुआ, तुम्हें इमली मिली? नहीं माँ, मुझे वह कहीं नहीं मिली। राजू ने डरते हुए खुद को मजबूत करके कहा। उसे अपने माँ की ओर सवालों के सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे पहुंचने पर रोते हुए दिल से उसने कमरे के हर एक चीजों को निहारा। शाम होने वाली थी और बिजली गायब थी। पूरे कमरे में अंधेरा और मायूसी छाई हुई थी। इस वक्त उसका अपना कमरा उसे काटने को दौड़ रहा था। वह पागलों की तरह कहीं चैन नहीं पा रहा था। कभी उसका मन सोचता, काश कुछ नहीं हुआ होता, सब कुछ पहले जैसा होता तो कितना अच्छा होता। अगर मैं आज उन दोनों का पीछा नहीं करवाता तो मेरी बहन जीवित होती। जल्द ही कमरे से निकलकर वह छत पर पहुंचा। वहां स्वर गमलों के पौधों को देखने लगा। कुछ ही देर में गमले के पौधे उसे इमली और अरुण की आकृति में नजर आने लगे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने अपनी आंखों को मलकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वह बेचैन हो गया और डरकर फिर नीचे भागा। नीचे हॉल में खड़े होने पर उसे ऐसा लग रहा था मानो इमली और अरुण कमरे के अंदर से निकलकर आ जाएंगे और मां को उसकी करतूत बता देंगे। खुली आंखों से उसे बावड़ी में इमली और अरुण का खून से लथपथ शरीर दिख रहा था। वह अपनी नजर पीछे कमरे की ओर घुमाया तो बहुत डर गया। उसे कमरे के अंदर का दृश्य ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा खून से भरा हुआ है। पहली नजर में तो ऐसा देखकर सांस ही अटक गई, लेकिन फिर हिम्मत करके कि वह क्या है देखने के लिए आगे बढ़ा। वह मन ही मन डरते हुए सोच रहा था, आखिर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। वह हिम्मत करके कमरे में धीरे से झांक कर देखा तो पाया कि बिजली आ गई थी और बल्ब की प्रकाश, जो बल्ब के सामने ही थोड़ी दूर पर टंगी हुई, उसकी लाल शर्ट से परावर्तित होकर वह पूरे कमरे में लाल लाल रोशनी बिखेर रही थी। उसने झट से उस कमीज को खींचकर वहां से हटा दिया। अब पूरे कमरे में सफेद रोशनी फैल रही थी। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अब राजू को भी दिखने लगेगा इमली और अरुण की आत्मा छाया? क्या इमली अपने भाई से बदला लेगी? जानने के लिए बने रहिए। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।